अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुगीस इजाज़। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया हुआ था और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने लास्ट वीडियो में प्रोनाउन की कुछ टाइप्स को देखा था। आज हम प्रोनाउन की फोर्थ टाइप को देखेंगे, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउंस को। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, पोजेसिव प्रोनाउंस पोजेसिव नाउन्स के बरक्स अपोस्ट्रोफी नहीं रखते। इसके अलावा प्रोनाउन हु की पोजेसिव फॉर्म हुज है। फॉर एग्जाम्पल, हुज जिम शूज आर ऑन द फ्लोर। किसके जिम के जूते फर्श पर हैं। इसी तरह दूसरी मिसाल है, आई थॉट माई वॉलेट वॉज लॉस्ट बट द वन जमील फाउंड वॉज माइन। मैंने सोचा कि मेरा पर्स गुम हो गया है, लेकिन जो जमील को मिला वो मेरा है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है, आवर वेकेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। हमारी छुट्टियां अगले हफ्ते शुरू हो रही हैं। इसी तरह चौथी मिसाल है, दोज फोर सूटकेसेस आर आवर्स। वो 4 सूटकेस हमारे हैं। इसी तरह पांचवी एग्जांपल है, इज दिस यूअर्स। क्या ये तुम्हारा है। और इसी तरह लास्ट एग्जांपल है, यू हैव टू टेक आइदर हर कार आर देयर्स, हर्स इज बेटर। आपको या तो उसकी गाड़ी लेना होगी या उनकी, इसकी बेहतर है। अब यहां इन सभी सेंटेंसेस में हमने किसी न किसी चीज की मलकियत को जाहिर करने के लिए पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज किया है, यानी कि किसके जिम के जूते। इसी तरह मेरा पर्स, हमारी छुट्टियां, उसकी गाड़ी वगैरह सभी क्या कर रहे हैं, मलकियत को जाहिर कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं पोजेसिव प्रोनाउन वर्सेस कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं। एक से ज्यादा लफ्ज जिनमें आमतौर पर प्रोनाउन और वर्ब शामिल होते हैं, जब उनको हम कॉन्ट्रैक्ट करके एपोस्ट्रोफी के साथ जोड़ देते हैं तो हम उन्हें कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम पोजेसिव प्रोनाउंस और कॉन्ट्रैक्शंस के दरमियान मवाजना करेंगे। स्टूडेंट्स, पोजेसिव प्रोनाउंस को लोग अक्सर प्रोनाउन वर्ब फॉर्म्स के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, जिनकी आवाज़ बिल्कुल एक जैसी होती है। इनमें शामिल हैं इट्स, हुज, यूअर, देयर। अब अगर हमने पोजेसिव फॉर्म्स को कॉन्ट्रैक्शंस से अलहदा करना हो तो उसके लिए एक आसान उसूल को याद कर लें। पोजेसिव प्रोनाउंस को कभी भी अपोस्ट्रोफी अपने साथ ये नहीं लगाते। अब इस उसूल का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम अपोस्ट्रोफी को प्रोनाउन के साथ नहीं लगाएंगे। हम प्रोनाउंस के साथ अपोस्ट्रोफी को लगा सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन की टाइप पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। अब हम ऐसे प्रोनाउंस को देखते हैं कि जिनके साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। उनको हम कॉन्ट्रैक्शंस तब कहेंगे जब हम एक प्रोनाउन और एक वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, और वो भी अपोस्ट्रोफी के साथ जोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक प्रोनाउन है इट और एक वर्ब है इज, यानी कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट हम इन्हें जब इकट्ठे लिखेंगे तो कहेंगे इट इज, लेकिन जब हम इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इनको कहेंगे इट्स। इनको हम कॉन्ट्रैक्ट अपोस्ट्रोफी की मदद से करेंगे, यानी कि इट के बाद हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर इसके बाद हम एस का इजाफा करेंगे। उसका मतलब तो इट इज होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे उसे इट्स।
फॉर एग्जाम्पल द शटल फायर्ड इट्स इंजन्स। अब यहाँ लफ्ज़ इट्स में एस से पहले कोई अपोस्ट्रोफी मौजूद नहीं है, तो इसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन में हम अपोस्ट्रोफी यूज़ ही नहीं करते। अब हम दूसरी मिसाल को देखते हैं, इट्स एन ऑसम साइट। अब यहाँ लफ्ज़ इट्स में एस से पहले अपोस्ट्रोफी चूँकि मौजूद है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन हुई जिसे हम प्रोनाउन वर्ब फॉर्म्स कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं हुज की एग्जांपल्स की तरफ। हुज वीडियो गेम इज दिस, ये वीडियो गेम किसकी है। अब यहाँ लफ्ज़ हुज में एस से पहले कोई अपोस्ट्रोफी मौजूद नहीं है, तो इसे हम रूल के मुताबिक पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। एक और मिसाल की तरफ बढ़ते हैं, वी नीड टू नो हुज कमिंग, हमें जानने की ज़रूरत है कि कौन आ रहा है। अब यहाँ लफ्ज़ हुज में एस से पहले चूँकि अपोस्ट्रोफी मौजूद है, तो इसे हम प्रोनाउन हु और वर्ब इज की कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, यानी कि प्रोनाउन वर्ब फॉर्म कहेंगे। इसी तरह कैन आई यूज़ योर फैक्स मशीन, क्या मैं तुम्हारी फैक्स मशीन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इसमें भी योर में कोई अपोस्ट्रोफी मौजूद नहीं है, इसलिए इसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह एक और मिसाल है, यू आर वेलकम टू ट्राई इट। अब यहाँ इस सेंटेंस में यूर में अपोस्ट्रोफी मौजूद है, इसलिए हम इसे प्रोनाउन यू और वर्ब आर की कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, यानी कि प्रोनाउन वर्ब फॉर्म कहेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस और जिरंड्स की तरफ। अब जिरंड क्या है। जिरंड वर्ब की ऐसी फॉर्म है कि जिसके आखिर पर आईएनजी का इस्तेमाल किया गया होता है और हम इसे नाउन के तौर पर फिक्रे में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कीइंग इज़ अ वंडरफुल स्पोर्ट, स्कीइंग एक शानदार खेल है। अब यहाँ स्कीइंग जिरंड है जिसे हमने सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया है। चूँकि स्कीइंग एक खेल का नाम है, यानी कि एक चीज़ का नाम है, इसलिए हम इसे नाउन भी कहेंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रोनाउन जिरंड से पहले हो, तब हम वहाँ प्रोनाउन की पोजेसिव फॉर्म को यूज़ करेंगे। अब हम दूसरी मिसालों को देखते हैं। बिल टोल्ड मी अबाउट हिज स्नोबोर्डिंग डाउन अ माउंटेन साइड, बिल ने मुझे पहाड़ के किनारे पर अपनी स्नोबोर्डिंग के बारे में बताया। शी लाइक्ड माई कॉलिंग हर बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले उसे मेरा फ़ोन करना अच्छा लगा। इसी तरह लास्ट एग्जाम्पल है, हर विनिंग द लॉटरी स्टन्ड अस ऑल, उसकी लॉटरी जीतने ने हम सबको हैरान कर दिया। अब यहाँ इन तीनों सेंटेंसेस में स्नोबोर्डिंग, कॉलिंग और विनिंग जिरंड्स हैं, जिन्हें हमने नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया है। इन तीनों सेंटेंसेस में जिरंड से पहले हमने प्रोनाउन की पोजेसिव फॉर्म्स यानी कि हिज, माई और हर का इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं कि जब वो सेंटेंस में वर्ब के तौर पर आए तो तब हम जिरंड से पहले प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। इनमें शामिल हैं सी, हेयर और वॉच। फॉर एग्जाम्पल, वी डिडंट सी हिम लिविंग द हाउस, हमने उसे घर से निकलते हुए नहीं देखा। अब यहाँ चूँकि वर्ब सी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हमने जिरंड यानी कि लिविंग से पहले प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया है। इसी तरह एक और मिसाल को देखते हैं। द होल नेबरहुड हर्ड अस प्लेइंग निर्वाणा। अब यहाँ भी चूँकि वर्ब हेयर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हमने जिरंड
प्लेइंग से पहले प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस अस का इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।